आज के लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम आपका कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे क्या लिया गया है, आपका एक कीटोन लिया गया है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, और इसको ट्रीट करवाया जा रहा है किसके साथ में, एलडीए के साथ। तो यहाँ पे आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके बारे में पूछ रहा है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे आपका क्या है, CH2 ग्रुप है, यानी यहाँ पे कार्बन से आपका दो हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच होगा। यहाँ पे आपका एक CH2 ग्रुप है, इस यानी यहाँ पे इस कार्बन सेंटर से दो हाइड्रोजन आपके जुड़े होंगे, और यहाँ पर भी आपका क्या है, हाइड्रोजन है। ये जो आपका एलडीए क्या होता है, एक बेस होता है। तो ये बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो एलडीए है, यह एलडीए, इसके पास दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस वाले प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि एलडीए आपका इस प्रोटॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे। तो किस प्रोटॉन को एलडीए आपका एक्सेप्ट करेगा, अगर इसके बारे में देखोगे तो अगर सपोज दैट जो एलडीए है ना, देखो एलडीए चाहिए तो इस एलडीए को कि इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, क्योंकि अगर यहां से एक्सेप्ट करता है तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आपका शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इस बॉन्ड की, वह यहाँ पे पाई बॉन्ड के साथ रिजोनेंस में जाएगा, और ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑप्शन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आपका इनोलेट बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, इस तरीके का इनोलेट बनेगा, यहाँ पे आपका इनोलेट बना। और इसको अगर मैं इस वाले इसमें रिएक्शन में क्या पूछा जा रहा था, इस रिएक्शन में पूछा जा रहा था या इस रिएक्शन में ये पूछा जा रहा था कि ये आपका जो कीटोन है, अगर इस कीटोन को मैं पहले एलडीए के साथ ट्रीट करवाऊं, फिर मैं इसे मिथाइल आयोडाइड के साथ में ट्रीट करवाऊं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसके बारे में पूछ रहा था। अब देखो फर्स्ट स्टेप में एलडीए ने क्या किया, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो इस टाइप का इनोलेट बना। और दूसरे स्टेप में यही इनोलेट आपका, चूंकि इनोलेट आपका कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये आपका निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ यहाँ पे वापस से जब रिजोनेंस में आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आपका शिफ्ट होगा। ठीक है, ये जब आपका निगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापिस से रेजोनेंस में आएगा तो ये सिग्मा ए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आपका इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा, और यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड। और यही आपका आगे चल करके ये जो निगेटिव चार्ज सेंटर है, यही निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये सेंटर जो है आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और यह निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ पे आपका हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ए निगेटिव चार्ज इसकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपका बनेगा। यहाँ से आपका लिंक हो जाएगा मिथाइल ग्रुप, क्या लिंक हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप। ये आपका प्रोडक्ट बना, बनना तो चाहिए था ये प्रोडक्ट, लेकिन देखा एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये आपका मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है। ये प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट क्यों नहीं है, इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो इसलिए नहीं है क्योंकि जो इनोलेट बनता है वो इनोलेट इस तरीके का इनोलेट बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। एलडीए को
इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना चाहिए था, एलडीए को इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन एलडीए इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट न करके ज्यादा मात्रा में किसको एक्सेप्ट करता है, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो अगर इस एलडीए इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो आपका कुछ इस तरीके का आपका ये आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रिजोनेंस में जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में। ठीक है, और यही आपका दूसरे स्टेप में जो ये इनोलेट है, इनोलेट आपका ये जब वापिस से रिजोनेंस में आएगा तो इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस मिथाइल ग्रुप के, इस मिथाइल आयोडाइड में ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के जो एंटी बॉन्डिंग, इस बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें डोनेट होगा, तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वह कुछ इस तरीके का बनेगा। तो ये है आपका क्या, ये है आपका प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट आपका बनता है ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट। बनना क्या चाहिए था, ये मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए था, बन क्या गया आपका, बना है आपका जो मेजर प्रोडक्ट वो है ए ना होकर के आपका ए वाला प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट है। ऐसा इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, ये मान लो आपका प्रोडक्ट ए है और ये मान लो आपका प्रोडक्ट बी है। यहाँ पे आपका ए प्रोडक्ट जो है वह मेजर बनना चाहिए था, ए प्रोडक्ट शुड बी मेजर। ये जो ए प्रोडक्ट आपका ए है, ए प्रोडक्ट को आपको, ए प्रोडक्ट आपका मेजर बनना चाहिए था, लेकिन बट मेजर प्रोडक्ट आर आर बी। ऐसा इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, ए एलडीए जो है ना, ए एलडीए आपका, एलडीए के लिथेशन के कारण से, एलडीए के लिथेशन के कारण से, लिथेशन के कारण से 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या बनता है, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। इस कारण से 6, यहाँ पे आपका एलडीजी एलडीए जो होता है वह लिथेशन के कारण से एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, और इस ट्रांजिशन 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के बनने की वजह से आपका ये जो प्रोडक्ट होता है, बी जो प्रोडक्ट है आपका, ये बी प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता कैसे है, आपका जो आपने जो बेस लिया था, जो कीटोन लिया था वह कुछ इस तरीके का था, इस तरीके का आपने कीटोन लिया था। ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ये जो एलडीए है, एलडीए का स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा आपका, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, और यहाँ पे आपका लिथियम आयन होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन और लिथियम के बीच में क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा जो कि कुछ काफी हद तक आयनिक कैरेक्टर का होगा। ठीक है, और यही आपका इस वास्तव में एलडीए जो होता है, एलडीए का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये है आपका एलडीए का स्ट्रक्चर। इस नाइट्रोजन के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और यही आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रोटॉन को क्या होगा, डोनेट होगा, और ये आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रेजोनेंस में जाएगा, और ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज, और यही निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या करेगा, आपका इस लिथियम को डोनेट हो जाएगा। ये जो निगेटिव
चार्ज आएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो जाएगी इस लिथियम को, क्योंकि लिथियम के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यह इलेक्ट्रॉन का भूखा है, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज मतलब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। यह इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस लिथियम को डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे आपका, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ 6 मेंबर की एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, जिसमें हो क्या रहा है, ये जो आपका, ये जो कार्बन सेंटर है, इस कार्बन सेंटर से जो आपका हाइड्रोजन अटैच है, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है। ये क्या हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। और इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में क्या हो रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। और यहाँ पे आपका एक पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड टूट रहा है, ये पाई बॉन्ड आपका टूट रहा है। ठीक है। और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन से क्या लिंक था, लिथियम, और ये बॉन्ड, नाइट्रोजन और लिथियम का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन और लिथियम के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। तो एक आपका यहाँ पे देखो, 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे एक 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। ये कैसा है आपका, ये है आपका ट्रांजिशन स्टेट। ये यहाँ पे आपका कितने मेंबर की रिंग बन रही है ट्रांजिशन स्टेट में, इस ट्रांजिशन स्टेट में 6 मेंबर की एक साइक्लिक रिंग बन रही है। इस ट्रांजिशन स्टेट में एक 6 मेंबर का एक आपका ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। ये आपका बॉन्ड क्या हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक बॉन्ड आपका बन रहा है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, तो मैं यहाँ पे एफ लिख दे रहा हूँ। नाइट्रोजन और लिथियम का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन और लिथियम का बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में ये जो आपका पाई पाई बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। ये बॉन्ड आप फॉर्म हो रहा है। और इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में इसका ये जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में आपका एक 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, 6 मेंबर की एक साइक्लिक रिंग बन रही है। और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन और लिथियम के बीच में कंप्लीट बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आपका कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कंप्लीटली बन जाएगा। ये आपका बनेगा, ये आपका इनोलेट बनेगा, जो कि क्या होगा, ये इनोलेट आपका मेजर इनोलेट होगा। क्या होगा, मेजर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनने की वजह से आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इस इनोलेट की वजह से बनेगा। इस इनोलेट की वजह से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, वह प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, वह कॉन्सेप्ट ये है कि एलडीए आपका एक 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, जो कि क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने ये बताना था मुझे, कि यहाँ पे ये जो आपका, जब ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब वापस से रिजोनेंस में आया था, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ था इस कार्बन के ऊपर में। और ऐसा भी तो हो सकता था ना, कि आपका ए सिग्मा ए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होता, और निगेटिव चार्ज आप यहाँ पे क्रिएट करते, और यहाँ से आप अटैक करवाते मिथाइल आयोडाइड के ऊपर। लेकिन हमने यहाँ पे इस सेंटर पे निगेटिव चार्ज क्रिएट करके, इसी सेंटर से हमने
अटैक करवा दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये निगेटिव चार्ज यहाँ से अगर यहाँ पे अगर आप क्रिएट करते हो तो ये निगेटिव चार्ज आपका इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में भी रेजोनेंस में जा सकता है, और इस पाई बॉन्ड के साथ में भी क्या कहा जा सकता है, रेजोनेंस में जा सकता है। तो यहाँ पे ए निगेटिव चार्ज इधर भी रेजोनेंस करके और इधर भी रेजोनेंस करके, दोनों तरफ से रेजोनेंस करके क्या हो सकता है, स्टेबलाइज हो सकता है। इस कारण से यहां से आपका अटैक होगा, न कि इस सेंटर से अटैक होगा। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं। प्रॉब्लम इस तरीके का है कि आपका एक फ्यूज रिंग है, एक आपका फ्यूज रिंग है। इस फ्यूज रिंग में इस कार्बन से आपका एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ में, एलडीए के साथ में। फर्स्ट स्टेप में हम एलडीए के साथ ट्रीट कर रहे हैं, दूसरे स्टेप में हम लोग मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? एलडीए आपका, आपको पता है एलडीए क्या है, आपका एक बेस है, तो बेस आपका क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो प्रोटॉन, कौन से प्रोटॉन को, एक प्रोटॉन तो यहाँ पे आपका है और एक प्रोटॉन आपका यहाँ पे। तो एलडीए इन दोनों प्रोटॉन में से किस प्रोटॉन को आपका एक्सेप्ट करेगा? एलडीए आपका उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा जहां पे आपका 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनने की पॉसिबिलिटी हो। क्योंकि आपको पता है एलडीए लिथेशन के कारण से, लिथेशन का मतलब हुआ कि यहाँ पे, लिथेशन का मतलब लिथियम का जुड़ना, यहाँ पे लिथियम जुड़ेगा, तो इस प्रोटॉन को एलडीए इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अगर इसको एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पे आपका एक 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ठीक है, यहां से करेगा तो एक 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन पाएगा। तो इस कारण से एलडीए इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर इसको एक्सेप्ट करता है तो ये सीमा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में जाएगा, और आपका जो इनोलेट बनेगा वह कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप। ये आगे चल के दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट आप कर रहे हो, ये निगेटिव चार्ज वापस जब रेजोनेंस में आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका इस सेंटर से आके जुड़ जाएगा मिथाइल ग्रुप। इस सेंटर से कौन आके जुड़ जाएगा, मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे ऑलरेडी मिथाइल था, यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो दिस इज योर प्रोडक्ट। अगर इसी कीटोन को अगर मैं क्या करता हूँ, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ ट्रीट करता हूँ फर्स्ट स्टेप में, और दूसरे स्टेप में मैं मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करता हूँ, तो यहाँ पे जो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, यहाँ पे लिथियम आयन तो है नहीं, तो यहाँ पे लिथेशन होगा नहीं। लिथेशन ना होने का मतलब हुआ यहाँ पे 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगा। तो अगर 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगा तो ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड जो बेस है, ये ऐसे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा जहां पे आपका ज्यादा से ज्यादा रिजोनेंस हो पाए। तो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के पीछे रीजन ये है कि अगर इसको एक्सेप्ट करता है तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा, और फिर आपका ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑप्शन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक आपका लॉन्ग रिजोनेंस होगा, क्या होगा, लॉन्ग रिजोनेंस होगा। लॉन्ग, जितना ज्यादा रिजोनेंस होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और यहाँ से अगर एक्सेप्ट करता है तो आपका जो रिजोनेंस तो होगा, लेकिन रिजोनेंस शॉर्ट होगा। रिजोनेंस क्या होगा, शॉर्ट होगा। इस कारण से टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर इसको एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे था आपका मिथाइल। और फिर दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हो आप, मिथाइल आयोडाइड के साथ इसे ट्रीट कर रहे हो। तो अगर मिथाइल आयोडाइड के साथ दूसरे स्टेप में आप ट्रीट करते हो तो निगेटिव चार्ज वापस से जब रेजोनेंस में आएगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और यहीं पे निगेटिव चार्ज वापस से यहाँ पे आपका मिथाइल आयोडाइड के
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो जाएगा। तो जो फाइनल आपका प्रोडक्ट बनेगा वह कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ से आपका लिंक हो जाएगा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे आपका थाई मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे वाइट वाइट। अब ये जो आपका प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को अगर मैं एसिडिक मीडियम में एसिडिक मीडियम में ट्रीट करवाता हूँ, एसिडिक मीडियम के साथ ट्रीट करवाता हूँ, एसिडिक मीडियम मतलब HIN, एसिडिक मीडियम मतलब HIN, आपका वाटर में क्या प्रेजेंट होगा, आपका प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। अगर मैं इस, देखो ये आपका जो कीटोन है, ये कीटोन किस टाइप का है, नॉन कॉन्जुगेटेड कीटोन, नॉन कॉन्जुगेटेड कीटोन। नॉन कॉन्जुगेटेड कीटोन इसलिए है क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहाँ पे इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रिजोनेंस में नहीं जा सकता, क्योंकि ये सेंटर कैसा है, sp3 है। इस कारण से ये आपका कैसा, नॉन कॉन्जुगेटेड। और अगर मैं इसे क्या करता हूँ, एसिड के साथ ट्रीट करवाता हूँ, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट करेगा। अगर डोनेट करता है तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन आपका अगर डोनेट करता है प्रोटॉन को, तो ये आपका प्रोटॉन इस ऑक्सीजन से डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप था। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोटॉन था, यहाँ पे जो प्रोटॉन होगा, ये क्या करेगा, ये आपका ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आपका शिफ्ट होगा, और ये आपका पाई बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पे आपका OH। ठीक है, और यहाँ से आपका यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये जब वापिस से देखो, ये आपका क्या बना है, इनॉल फॉर्म बन गया। ये जब आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा। इस कारण से ये बॉन्ड पोलर होने की वजह से ये बॉन्ड वीक होगा, और ये अगर बॉन्ड वीक होगा, अगर ये बॉन्ड आपका ब्रेक होता है, तो वापिस अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आपका शिफ्ट होगा, ये वापिस से रेजोनेंस में जाएगा, और ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और यही निगेटिव चार्ज क्या करेगा, आपका इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वह कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या था, नॉन कॉन्जुगेटेड कीटोन, और ये क्या है आपका कॉन्जुगेटेड कीटोन, क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रिजोनेंस में जा सकता है। ये आपका पाई बॉन्ड इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रिजोनेंस करेगा। इस कारण से आपका ये जो है कीटोन किस टाइप का कीटोन है, ये आपका कॉन्जुगेटेड कीटोन है। क्या है, कॉन्जुगेटेड कीटोन। एक बात मुझे अब समझ में आई कि अगर मैं एसिड के साथ ट्रीट करवाता हूँ किसी नॉन कॉन्जुगेटेड कीटोन को, नॉन कॉन्जुगेटेड कीटोन आपका कॉन्जुगेटेड कीटोन में चेंज हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि बार बार हम मैकेनिज्म नहीं दिखाएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आया कि इफ ए नॉन कॉन्जुगेटेड कीटोन
आर एसिडिफाइड। एसिडिफाइड का मतलब एसिडिक मीडियम के साथ ट्रीट करवाया जाता है किसी नॉन कॉन्जुगेटेड कीटोन को। और एसिडिफाइड देन नॉन कॉन्जुगेटेड कीटोन, conjugated ketone change into conjugated ketone, conjugated ketone। अगर आप किसी नॉन कॉन्जुगेटेड कीटोन को एसिडिफाइड करते हो तो नॉन कॉन्जुगेटेड कीटोन आपका कॉन्जुगेटेड कीटोन में चेंज हो जाएगा। एक प्रॉब्लम है आपका कुछ इस तरीके का, कोई एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड आपका इस तरीके से है और इसको ट्रीट करवाया जा रहा है किसके साथ में, पहले स्टेप में सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट करवाया जाता है, दूसरे स्टेप में इसे इसके साथ ट्रीट करवाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो सोडियम इथॉक्साइड होगा, इथॉक्साइड आयन यहाँ से प्रोटॉन को आपका क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे ए सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये निगेटिव चार्ज आपका इसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है और इस कार्बोनिल ग्रुप के भी साथ में रेजोनेंस में जा सकता है। तो ओवरऑल जो है आपका यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और यही निगेटिव चार्ज यहाँ पे इस सेंटर के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये ब्रोमीन आपका बाहर हो जाएगा। अच्छा, इस सेंटर के ऊपर क्यों अटैक किया, क्योंकि ब्रोमीन क्या है आपका निगेटिव चार्ज है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये हाइड्रोजन है। यहाँ पे आपका ब्रोमीन इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ शिफ्ट कर लेगा, जिससे ब्रोमीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो ये आपका जो सेंटर है, ये सेंटर आपका इस सेंटर के पास में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इस सेंटर के पास में लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। या दूसरे टर्म में आप ये समझ सकते हो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये निगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, जिससे क्या होगा, ये ब्रोमीन आपका बाहर निकल जाएगा। अगर ब्रोमीन बाहर निकल जाता है, इस सेंटर से क्या डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा आपका, इस एक कार्बन आपका अटैच हो जाएगा CH2, और CH2 के आगे फिर CH2, CH2, और यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आपका क्या होगा, इस तरीके का। फिर से क्या होगा, ये जो इथॉक्साइड आयन होगा, इथॉक्साइड आयन फिर से इस प्रोटॉन को क्या, अभी यहाँ पे एक प्रोटॉन बचा है, इसको फिर से एक्सेप्ट करेगा। तो ये आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा। ये आपका CH2 हो गया, ये दूसरा CH2, ये तीसरा CH2, और इस CH2 से आपका ब्रोमीन अटैच। यहाँ पे क्या आएगा, आपका निगेटिव चार्ज आएगा। और ये निगेटिव चार्ज क्या होगा आपका, इसके साथ भी रिजोनेंस में जा सकता है और इसके साथ भी रिजोनेंस में जा सकता है, और रिजोनेंस में जाने की वजह से निगेटिव चार्ज क्या होगा आपका, स्टेबलाइज होगा। और ये निगेटिव चार्ज आपका इस सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सेंटर के पास में, इस सेंटर के पास में लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अगर यहाँ पे आपका क्या होता है, अटैक होता है, तो आपका कितने मेंबर की रिंग बनेगी, तो यहाँ पे आपका 1 2 3, यहाँ पे आपका एक और था, एक और आपका CH2 था, और फिर ब्रोमीन जुड़ा था। मैं यहाँ पे
ए निगेटिव चार्ज यहाँ पे आपका अटैक होगा, 1 2 3 4 और 5 मेंबर की रिंग बनेगी। क्या बनेगा? एक 5 मेंबर की रिंग बनेगा। तो 5 मेंबर की रिंग बना दिया। अब क्या करना है मुझे? ये वन जो है आपका, मान लो ये आपका, ये वन जो आपका फर्स्ट सेंटर है वो ए है, तो ये फर्स्ट हो गया। ये आपका सेकंड मान लो आप, इसे थर्ड मान लो, इसे फोर मान लो, इसे फाइव मान लो। ठीक है। तो फर्स्ट सेंटर से क्या आपका अटैच है? एक ग्रुप आपका अटैच है, और दूसरे, इसी फर्स्ट सेंटर से आपका ए वाला ग्रुप अटैच है। ये आपका क्या बना? फाइनल प्रोडक्ट। क्या बना है आपका? फाइनल प्रोडक्ट। ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। इस ग्रुप का क्या नाम है? इस ग्रुप का नाम है इथाइल एसीटेट। क्या नाम है? इथाइल एसीटेट।